यावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भरत जी ने समाज के सहित यमुना जी के किनारे निवास किया। समय के अनुसार निषाद राज के संकेत को पा करके वहां के निवासियों ने खान पान आदि की व्यवस्था की और रात्रि में ही सभी घाटों की नाव वहां आ गईं। सवेरा होते ही एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए। श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से सभी संतुष्ट हुए। फिर सबने स्नान किया, यमुना जी को सिर नवाया और निषाद राज के साथ दोनों भाई चल दिए। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे वेशभूषा में पैदल ही जा रहे। सेवक, मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने जहां जहां विश्राम किया था उस स्थान को प्रणाम करते हैं। रास्ते में जो गांव पड़ते थे वहां के स्त्री पुरुष यह सुनकर अपना घर सभी काम काज छोड़ करके दौड़। भरत जी के सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल प्राप्त करके आनंदित हो रहे। गांव की जो स्त्रियां थीं वो एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं कि हे सखी, क्या ये राम लखन हैं या नहीं है? हे सखी, इनकी जो अवस्था है, शरीर है, रंग रूप है, वह तो राम लक्ष्मण जैसा ही है। शील स्नेह उन्हीं के समान है और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु हे सखी, इनका ना तो वेश मुनियों जैसा है और ना ही सीता जी इनके साथ में। इनके आगे चतुरंगी सेना चल रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में कोई खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। उस सखी का तर्क सुनकर के जो अन्य स्त्रियां थीं उनके मन को बड़ा अच्छा लगा। सब कहती हैं कि इनके समान सयानी कोई नहीं। उसकी सराहना करते हुए कि तुम्हारी वाणी सही है, इस प्रकार उसका सम्मान करके एक दूसरी स्त्री बड़े मीठे वचनों के साथ कहने लगी। कहती है कि श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होना था, लेकिन फिर भरत की माँ कैकेयी ने वरदान मांग लिया, जिससे वह सब भंग हो गया। और सारी कथा उसने प्रेम पूर्वक कहकर सुनाई और श्री भरत जी के शील, स्नेह और स्वभाव की सराहना करते हुए कहती है कि देखो, ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चल रहे हैं, फलाहार का भोजन करते हैं और श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान दूसरा कौन होगा? भाई पना जो है वो भरत जी का भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरण करने वाला है। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा ही लगता है। श्री रामचंद्र जी के भाई हैं, ऐसे क्यों नहीं होंगे? छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य हो गई हैं और बड़भाग्ने स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर, उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं कि यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं।
कोई कोई कहती हैं कि इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक वेद दोनों की विधि से हीन है, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं, जंगली गांवों में रहने वाली हैं और नीच स्त्रियां हैं। कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप भरत जी का दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया। अब इसके आगे का प्रसंग। भारत दरसु देखत खुल्यो, मगलो घन कर भागु, जनु सिंघल वासन भयउ, विधिवश सुलभ प्रयागु, लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी का भाग्य देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंघल द्वीप में निवास करने वाले लोगों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया। निज गुणों सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा, तीरथ मूलि आश्रम सुरधामा, निरखी निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार भरत जी अपने और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की कथा सुनते हुए और भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए चले जा रहे। उन्हें जब कोई तीर्थ मिलता है तो उसमें स्नान करते हैं, और जब मुनियों के आश्रम मिलते हैं या मुनि लोग मिलते हैं तो वो मुनियों को प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बर एहु, सिय रामो पद पदम सनेहु, मिलहि किरातु कोल वनवासी, बरखा नसो बटु जति उदासी। भरत जी मन ही मन वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा अनन्य प्रेम हो। रास्ते में भील कोल आदि वनवासी, वानप्रस्थी लोग, ब्रह्मचारी, सन्यासी और व्रत सभी प्रकार के लोग मिलते हैं। करी प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बनो लखानो राम वैदेही, ते प्रभु समा चार सब कहाहि, भरतहि देखी जन्म फल वाहि। भरत जी जो कोई भी मिलता है उसे प्रणाम करते हैं और उससे पूछते हैं कि किस वन में राम लक्ष्मण और सीता जी निवास करते हैं। वे प्रभु के सब समाचार इन्हें बतलाते हैं और भरत जी को देख करके, उनका दर्शन करके अपने जन्म का फल प्राप्त करते हैं। जे जनो कहाई कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे, एहि विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनतो रामो मन वास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने राम लक्ष्मण और सीता जी को कुशलता पूर्वक देखा है, तो भरत जी उनको श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे लगते हैं।
भरत जी को वे लोग इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते जाते हैं और श्री रामचंद्र जी के वनवास की कहानी सुनते हैं। तेहि बा सर्वसि प्रातो ही चले सुमिरि रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरस सब साथ, लखन सिया रामचंद्र की जय। उस दिन भरत जी ने वहीं रात्रि में विश्राम किया और प्रातः काल होते ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए और भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लिए हुए भरत जी चल देते। मंगलो सगुन हो ही सब काहू, फर कहीं सुखा दो विलोचन बाहू, भरतहि सहित समाज उछाहू, मिलहि राम मिटहि दुख दाहू। अब जब वो लोग चलते हैं तो अनेक शुभ शकुन होते, यानी पुरुषों के दाएं अंग और स्त्रियों के बाएं अंग फड़क रहे। भरत जी के सहित सारे समाज को बड़ा उत्साह है कि श्री रामचंद्र जी जब मिलेंगे तो सारा दुख, सारी जो जलन है, यह सब शांत हो जाएगी। करतो मनोरथ जस जी जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बेहिवल बचनो प्रेम वश बोलहि। जिसके जी में जैसा है, जैसा विचार आता है, वह वैसा ही मनोरथ करते हुए चला जा रहा है। सब स्नेह रूपी मंद्रा यानी प्रेम के मतवाले चले जा रहे हैं। सभी के अंग शिथिल हैं, पैर रास्ते में डगमगा रहे हैं और प्रेम में बहबल होकर के कह रहे हैं, रामो सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पैतीरा, सीय समेत बसहि दो वीरा। उसी समय क्या है, भगवान श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने और वहां सुहावना पर्वत श्रोमणी जो कामदगिरी था वह दिखलाया इशारे से, जिसके निकट ही पैसिनी नदी बह रही है। उसके तट पर श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी कुटिया बना करके निवास कर रहे हैं। देखी करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा, प्रेमो मगन वस राज समाजू, जनु फिरी आवाधो चले रघुराजू। सभी लोग उस पर्वत को, कामदगिरी को देख करके श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कह करके दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज सारा प्रेम में मग्न हो जाता है, मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या के लिए लौट चले। भारत प्रेम ते ही समय जस,
तस कही कहई न शेषु, कवहीं अगम जिमि ब्रह्म सुख, आहे मम मलिन जनेषु, लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी के प्रेम को उस समय शेषनाग जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह अगम है ही। जैसा अहंता और ममता से मनुष्य मलिन होता है और उसके लिए ब्रह्मानंद कठिन होता है, उसी प्रकार भरत जी को प्रेम को कहना कठिन है। सकलो स्नेह शिथिल रघुवरों के, गए कोश दोई दिन कर ढर के, जलू थलू देखी बसे निशिबीते, कीन्हे गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम में शिथिल हैं, जिसके कारण दिन भर में केवल 2 कोस ही चल पाए और जल और थल सुंदर स्थान देख करके वहीं रात में रह गए। कुछ खाया पिया भी नहीं। जब रात बीत गई तब रघुनाथ जी के प्रेमी श्री भरत जी ने समाज के सहित आगे के लिए प्रस्थान किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन असु देखा, सहते समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग तापुतन ताए। अब जे तो हुई भरत जी की कथा। वहां चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी और सीता जी कुछ रात शेष रहते ही जग गए और सीता जी ने रात्रि में ऐसा स्वप्न देखा तो वो श्री रामचंद्र जी को सुना रही। कहती हैं कि मैंने स्वप्न देखा कि समाज के सहित भरत जी यहाँ आए हुए और आपके वियोग की अग्नि में उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आनु अनुहारी, सुन सिए सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। कहने लगी सीता जी की सारा समाज मलिन है, दुखी, और मैंने सासुओं को यानी माताओं को दूसरी ही सूरत में देखा है। जब सीता जी के स्वप्न की बातें भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुनी तो उनके नेत्रों में जल भर आया और सोच को हरने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को सोच हो गया। लखनऊ सपन यह नीक न होई, कठिन को चाहे सुनाए ही कोई, अस कही बंधु समेत नहाए, पूजी पुरारी साधु सनुमाने। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, यह स्वप्न ठीक नहीं है और कोई भीषण कुसमाचार यानी कोई बुरा समाचार जरूर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई के सहित स्नान किया और शिव जी की पूजा की और साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे,
उत्तर दिशि देखत भये, नर धूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारणु, काहे चित्त सचकित रहे। सब समाचार की रात को लिन्ह, आई ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान किया, उनका पूजन किया, मुनियों की वंदना की और श्री रामचंद्र जी अपने आश्रम पर बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देख रहे। आकाश में धूल छा गई, बहुत से पशु पक्षी व्याकुल होकर के और श्री रामचंद्र जी की आश्रम की तरफ भागे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर सोचने लगे कि क्या कारण है, आकाश में काफी धूल है, पशु पक्षी हमारे आश्रम की तरफ दौड़ रहे हैं। तो वे चित्त में आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय कुछ कोल किरात आए और उन्होंने सब समाचार भगवान रामचंद्र जी को सुनाया। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरोह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल प्रदान करने वाले वचनों को सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर पुलकित हो गया, शरद ऋतु के कमल के समान, और उनके नेत्र प्रेम के आंसुओं से भर गए। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो, सो तह करौ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं।